नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। जिंदगी से खिलवाड़ कब तक? जी हां, कभी जबलपुर, इंदौर जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई किए जाते हैं, तो कभी किसी अस्पताल में स्टॉप दिवाली के फटाके फोड़ने में व्यस्त रहता है। स्टाफ जो है वो दिवाली के फटाके फोड़ने में व्यस्त रहता है और मरीज दम तोड़ देते हैं। अब प्रदेश के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में आगजनी की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमीदिया अस्पताल में आगजनी की तीसरी घटना है, लेकिन सोमवार रात में हुई आगजनी की घटना ने कई गोद सूनी कर दी। अब सवाल यही कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? भोपाल के हमीदिया अस्पताल में सोमवार रात मौत का ऐसा तांडव मचा जिसे मरीजों के परिजन कभी नहीं भूल पाएंगे। यहां कमला नेहरू बिल्डिंग की तीसरी मंजिल में पर लगी आग ने करीब आधा दर्जन से भी ज्यादा बच्चों की जान ले ली। ये बिल्डिंग हॉस्पिटल का ही एक हिस्सा है। जब हादसा हुआ तब लोगों के पास रोने बिलखने के अलावा और कुछ नहीं था। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। रेस्क्यू टीम ने लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन देर रात तक राहत बचाव कार्य जारी रहा। जिस चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी उसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था। कई लोगों को स्ट्रेचर से बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बिल्डिंग के सामने रात से जारी चीख पुकार सुबह तक सिसकियों में बदल चुकी थी। परिजनों ने यहाँ रात ठंड में ठिठुरते हुए बिताई। सुबह होते ही वो बच्चों से मिलने पहुंचे, लेकिन बिल्डिंग गेट पर पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। परिजन और सुरक्षा कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई और जमकर हंगामा हुआ। लेकिन इस बीच सवाल यही कि आखिर जिंदगी से खिलवाड़ कब तक? इन मासूम बच्चों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर क्यों प्रशासन घटना के बाद ही जागता है? ऐसी दर्दनाक तस्वीर प्रदेश में दोबारा देखने को ना मिले, क्या ऐसे पर्याप्त इंतजाम प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेज में है क्या? जी हाँ, आज अनादि टीवी प्रदेश के उन तमाम मेडिकल कॉलेजों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करेगा जहां लोग अच्छे इलाज की उम्मीद से पहुंचते हैं। इन मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए सुरक्षा के कैसे इंतजाम होते हैं? आगजनी से घटनाओं से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं बाकी जगहों पर? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रदेश के लगभग सभी बड़े मेडिकल कॉलेज में इस वक्त तैनात है और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजधानी में हुई घटना बाकी जगहों पर ना हो, उसके लिए प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के क्या इंतजाम? जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए जाए। सर, अभी आंकड़ा क्या है बच्चों का, क्या उनकी हालत क्या है, उनकी किस तरह की? आप देखिए, एसएनसीयू में जो बच्चे होते हैं वो वैसे भी जिनकी ज्यादा तबीयत खराब है, न्यूली बॉर्न की, जो अंडरवेट है, जिनकी तबीयत ज्यादा खराब है, उन्हीं को भर्ती किया जाता है। सभी बच्चे वैसे भी क्रिटिकल रहते हैं, जब भी तो एसएनसीयू में जाते हैं वो, तो तबीयत तो है, पर भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब बच्चों का इलाज बहुत सुरक्षित और बहुत ही ठीक ढंग से चल रहा है। हमने हर बच्चे पर एक अटेंडेंट, हमारा डॉक्टर लगाया हुआ है। हर बच्चे की तबीयत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर बच्चे की तबीयत हम ठीक रखें। 6 महीने में ये दूसरी दफे ये लापरवाही का संकेत है कि पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो फायर प्रिवेंशन का इक्विपमेंट था वो बिल्कुल नष्ट पड़ा था। एक घटना के बाद उसको ठीक करने का प्रयास नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी हमें जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। सर, जांच भी उनको दी गई है, इसकी जिम्मेदारी थी ये सब करने की। ये सब देखिए, ये छिपाने दबाने से कुछ नहीं होगा। आज जिनकी मौत हुई उन परिवारों का दुख हमें एहसास करना है। सर, आपको नहीं लगता कि विभागीय मंत्री को भी इसकी जिम्मेदारी बार-बार घटनाएं हर दफा हमेशा विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी होती है और विभागीय मंत्री खुल के आए कहें कि मैं जिम्मेदार हूँ, तब तो हम माने कि इनको ये दुख दर्द एहसास हो रहा है। जिंदा जली हैं जाने, सही सुन रहे हैं आप। जो मासूम बच्चे, जो महज या तो एक हफ्ते का बच्चा होगा या एक 24 घंटे का बच्चा होगा, ऐसे ही 4 बच्चे जो असमय काल के गाल में समा गए। उनकी पीड़ा समझिए
और उस तकलीफ का एहसास कीजिए जब ज़रा से ही चोट आपको लग जाती है ना, जब ज़रा सा ही आपके चेहरे पर अगर चिंगारी या शरीर के किसी भी अंग पर चिंगारी लग जाए तो कितनी तकलीफ महसूस होती है, वो तो नन्ही सी जाने थी। और उस तकलीफ का जिम्मेदार कौन, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन, इस सिस्टम में बैठे लापरवाह लोग, उनका पर्दाफाश आखिर कौन करेगा? विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रात से आ रही तस्वीरों पर लगातार अनादि टीवी बना हुआ है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई ताकि आप भी जान जाए कि राजधानी भोपाल में जितने स्वास्थ्य विभाग के दावे वो सब फिसड्डी साबित हो रहे हैं। अग्निशमन यंत्र ध्वस्त हो चुके, उसके बावजूद अब बाकी जगहों पर हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले विवेक के पास जा रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक, दर्दनाक तस्वीरें और अभी भी तकलीफ बोलने में हो रही है। उन मासूमों ने कितना कुछ सहा होगा और उसके बाद अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ना उन जिम्मेदारों पर कोई शिकंजा कसा जा रहा है। विवेक, देखिए, संभवतः ये राजधानी और समूचे प्रदेश की एक पहली ऐसी घटना होगी कि करीब 16 घंटे बीतने को आए हैं, 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अफसर या व्यक्ति पे अभी तक कोई गाज नहीं गिरी है। लिहाजा चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि हम दोषियों पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन 16 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि आखिर लापरवाही किसकी है। सुबह जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने है वो जांच की बात कह रहे थे और जांच के आदेश होने तक जो है वो जो जांच की कमेटी है उसमें 5 लोगों को शामिल किया गया है। उसमें जो है वो ACS हेल्थ मोहम्मद सुलेमान, हेल्थ डायरेक्टर निशांत वरबड़े, कलेक्टर जो है अविनाश लवानिया और संभायुक्त उसमें रहेंगे। और जो ACS है वो हेल्थ डायरेक्टर निशांत वरबड़े के साथ आज सुबह करीब 20 मिनट का ये दौरा हमीदिया अस्पताल में किया था। कमलाल नेहरू अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया था, डॉक्टरों से रिपोर्ट मांगी थी कि अभी बच्चों की हालत कैसी है। जहाँ तक बात करें स्वास्थ्य सिस्टम की, तो मैं इस वक्त गांधी मेडिकल कॉलेज में ही खड़ा हूँ और गांधी मेडिकल कॉलेज जो है वो प्रदेश के सबसे अहम अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेजों में गिना जाता है। यहाँ पर जो नई बिल्डिंग है वहाँ पे फायर सिस्टम जो है वो लगाया गया है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे जो फायर सिस्टम है वो है लेकिन ख़राब हो चुका है और कई जो ब्लॉक्स है वहाँ पे अभी भी जो है वो सालों से जो है फायर सिस्टम वो काम नहीं कर रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जब घटना हुई और बच्चों की मौत हुई तो इस पे सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या फायर सिस्टम चल रहा था, क्या फायर सिस्टम जो है वो दुरुस्त था, क्या फायर सिस्टम के जरिए आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन ये तमाम जो बातें हैं वो इसमें सामने नहीं आई। फायर सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब था, फायर सिस्टम के जरिए आग बुझाने की कोशिश नहीं की गई और जो स्टाफ था उसे भी इस बात की मालूमात नहीं थी कि फायर सिस्टम का उपयोग कैसे करना था। लिहाजा ये 3 बड़े जो सवाल हैं वो चिंता की लकीरें खड़ी करते हैं। और जो आग बुझाने की कोशिश की गई वो परिजनों के द्वारा की गई, डॉक्टरों के द्वारा की गई और वहाँ जो मौजूद स्टाफ थे उनके जरिए आग बुझाई गई। आनम फानम बच्चों को रेस्क्यू किया गया, उसके बाद फ़ौरन ही जो है वो राहत बचाव कार्य किया गया और अभी तक 36 बच्चों को जो है वो बचा लिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा मंत्री और डॉक्टरों को बधाई दी है कि समय रहते जो है वो बच्चों को बचाया गया और इस बात को लेकर भी दुख जताया है कि 4 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि 7 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। आज जो है वो 3 बच्चों की माफ़ करिएगा मौत हुई है और जो 5 बच्चे हैं वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। हालांकि ये दावा किया जा रहा था कि उनकी हालत जो है पहले से ही नाजुक बनी हुई थी, लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद से ही बच्चों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री एक बड़ी बात कह रहे हैं कि हर बच्चे की देखरेख के लिए एक डॉक्टर है, यानी 36 बच्चे जो है पूरी तरीके से स्वस्थ है और हर डॉक्टर जो है वो एक बच्चे की निगरानी कर रहा है। लिहाजा जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं दोषियों पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन पिछले 16-18 घंटे से लगातार सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि जांच कराई जाएगी, जांच में जो दोषी कार्रवाई की जाएगी, जांच कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। हम कल से यही सुन रहे हैं विवेक, और अब सवाल दोबारा वही खड़ा होता है कि अब तक उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों इस बारे में किसी पर कोई गाज नहीं गिर रही। आपने 3 चीजें गिनाई, उन चीजों का जिम्मेदार कौन? अगर अग्निशमन यंत्र या जो फायर सिक्योरिटी सिस्टम थे, फायर सिस्टम्स थे, वो काम नहीं कर रहे थे तो क्या उसके मेंटेनेंस का जिम्मा किसी के पास नहीं है? और बाकी और भी बिल्डिंग्स है हमीदिया हॉस्पिटल में, वहां पर किस तरह के इंतजाम हैं?
जब बच्चों का वार्ड वो था, वहां पर तो और भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, कोई सवाल नहीं उठा रहे हम उस पे, लेकिन वहां मौजूद बच्चों के लिए जिन मशीनरीज का या जिन चीजों का उपयोग होता है वो कितनी तंदुरुस्त हैं, इस पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। और क्यों कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है इस चीज का, क्यों इलेक्ट्रिकल चीजों के लिए समय समय पर उन्हें मेंटेनेंस के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं होते, सवाल बरकरार हैं। और ये पूरे प्रदेश के लिए हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जो हमने देखी है। आग लगना, चाहे बच्चों का वार्ड हो या अस्पताल का कोई भी कोना, आग लगना यानी मरीज के लिए और बड़ी परेशानी हो जाना। जिस जगह पर आग लगी वहां पर धुआं हो चुका था, लोगों को दिखना बंद हो चुका था, और उसकी वजह से बच्चे, जो मासूम बच्चे जो पहले से ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनका बचकर निकल आना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और अभी भी सवाल तो ये भी उठ रहे हैं, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि संख्या कम बताई जा रही। देखिए पारुल, अमूमन जिस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था रहती है, प्राइवेट जो अस्पताल है उस पर चाक चौबंद रहती है, और मेडिकल वहाँ का जो स्टाफ होता है प्राइवेट अस्पताल का, वो हर बात की तस्दीक करता है कि आखिर कोई कमी नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि किसी भी घटना को लेकर जो जांच होती है वो सबसे अहम होती है, और जो सीएमएचओ हैं वो प्राइवेट अस्पतालों पर लगातार निगरानी करते हैं। एक छोटी सी गंदगी पाए जाने पर ही हजारों लाखों रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है, लेकिन इस अस्पताल में जिस तरीके का ये हादसा हुआ, इसमें मेडिकल जो विभाग है, जो हमीदिया प्रशासन है, हमीदिया कॉलेज का प्रशासन है, इस पर किसी तरीके की जवाबदेही तय नहीं की गई है। लिहाजा ये जो पूरा फायर सिस्टम का जो ठेका है ये निजी कंपनी के पास है, और इसकी जो देख रेख है वो यहाँ का प्रबंधन करता है। लिहाजा अब अफसर एक नए किस्म की बात कह रहे हैं। वो ये दलील दे रहे हैं कि सरकारी सिस्टम इतने बड़े अस्पताल को चला नहीं सकता, अब ये जो है अस्पताल जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। जैसे कि देश में कई बड़े अस्पताल हैं वो अंबानी अडानी चला रहे हैं, तो अफसर ये दलील दे रहे हैं। जो यहाँ के जो अभी मौजूदा जहाँ पे जो एसडीएम रैंक के अफसर है, एडिशनल कलेक्टर हैं, वो ये मतलब आपसी समीक्षा कर रहे हैं। मतलब इस घटना के बाद उनकी आप राय सुनकर बड़े आपको ताज्जुब होगी कि वो ये कह रहे हैं कि अब जो सरकारी सिस्टम है उसको जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, इतने बड़े अस्पताल प्रबंधन जो है वो निजी हाथों में देना बेहतर ही होगा। जिस तरीके से उनका, हालांकि ये बात कहना भी कुछ हद तक सटीक बैठता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में अगर प्राइवेट कंपनियां काम करेंगी तो फिर सरकारी सिस्टम ही क्यों, हर मामले को प्राइवेट के हाथों में ही दे दिया जाए। लिहाजा दूसरा एक जो सबसे अहम आपने सवाल किया वो ये है, और दूसरा हास्यास्पद ये भी लगता है कि जांच सुलेमान साहब को ही सौंपी गई है इस पूरी घटना की, ये अपने आप में ही सवाल खड़े करता है। क्या हमारे सरकारी सिस्टम में बैठे हुए तंत्र या लोग व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे, और व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे तो वो अपने पद पर क्यों बने हुए हैं, किस बात की सैलरी उन्हें मिल रही, किस बात के पैसे वो लेते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो पूछी जाएंगी। क्योंकि न केवल वो 4 बच्चे, इस देश में रहने वाले तमाम लोगों की, तमाम माओं की निगाहें हैं उस पूरी घटना पर कि आखिर ये हो कैसे गया, क्योंकि इन 4 माओं ने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, और उन 4 जिंदगियों को जिंदा जलता हुआ देख हर एक दिल कराह रहा है। लौटूंगे मैं, आप बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। हमें ग्वालियर जाना होगा, ग्वालियर से हमारे साथ अजय बने हुए हैं हमें, क्योंकि हमने आपसे कहा कि हर जगह व्यवस्थाएं किस तरह की हैं मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अजय हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। अजय हमें बताएंगे कि ग्वालियर में क्योंकि भोपाल की घटना को एग्जाम्पल मानते हुए हम बाकी जगहों पर व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं अजय ग्वालियर में, बताइए। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर जो भीड़भाड़ आपको देखी जा रही है, जहाँ जिस तरीके से कोई हादसा अगर अंदर से होता है बच्चों का, तो एकदम बाहर निकलने के लिए ना तो एक अग्निशमन यंत्र के लिए यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, और साथ ही यहाँ भीड़ को हटाने के लिए भी यहाँ पर कुछ लोग एकदम घेर कर खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ अंदर कोई घटना होती है तो उसके बाद में ये कोई बचा जा सकता नहीं है यहाँ। और ग्वालियर में भी ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी यहाँ जायजा लेने की बात कही है। वहीं भारत सिंह कुशवाहा ने भी यहाँ पर एक बात करने, जायजा लेने की बात की है। यहाँ जो सिस्टम आग लगने के बाद जो सिस्टम नहीं है यहाँ पर, वो सिस्टम करने की बात कही है। मेरे पीछे आप ये लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ किस तरीके से बाढ़ में जो भीड़ मची हुई है, यहाँ ये गेट भी लगा लिया गया है। यहाँ जिस तरीके से आज तस्वीरें देखने लगातार जी मैम, आवाज नहीं उठा रही है।
बताइए मुझे अजय, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? सिक्योरिटी, फायर सिक्योरिटी सिस्टम, हमारी आज की चिंता यही है, अवेलेबल है, हर फ्लोर पे होना चाहिए। अगर ये हॉस्पिटल बड़ा है तो इसके अलग अलग कोनों में फायर सिक्योरिटी सिस्टम, अग्निशमन यंत्र मौजूद होने चाहिए। वो तस्वीर दिखाइए अगर है तो, और नहीं है तो अधिकारियों से पूछकर बताइए कि क्यों नहीं है। जी मैं बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेट लगातार लगा दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अब बात करने की कोशिश कर रहे हैं, परमिशन की भी बात कर रहे हैं। अजय, जो स्टाफ है उनसे पूछिए कि अग्निशमन यंत्र है आपके अस्पताल में, और है तो कहाँ है, वो दिखा दीजिए बस हमें। आपके अस्पताल में अग्निशमन यंत्र है? जो हादसा हो जाता है वो अपने आपको बोला था परमिशन लेके आओ, डीन साहब से अंदर जा सकते, सारी चीज अंदर है। यहाँ अंदर पे नहीं कोई जा आग नहीं रहे, लगा। बोलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको पता है कि आपके अस्पताल में सिक्योरिटी सिस्टम है या नहीं? हम अंदर नहीं जा रहे हैं, आपके अस्पताल में ऐसी सिक्योरिटी है? आप जा सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ धाकर साहब है, डीन साहब जो बने हुए उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर एचओडी मैडम अरे हैं या नहीं, हम आपसे इतना ही पूछ रहे हैं। ऊपर भी जा सकते हैं, एचओडी मैडम होंगी ऊपर। आपको जानकारी नहीं देना है? नहीं है, आप बोलिए, नहीं है आपके पास, नहीं है आपके पास, नहीं क्लियर है। कीजिए। है मैम, अभी ये पहले तो इन्होंने बोला था कि परमिशन कहाँ लेकर है, जाना आप तब हमें पड़ते दिखा हैं। दीजिए, बता दीजिए कहाँ पर है। आप ऊपर चलिए, मेरे साथ ऊपर चलिए। लेकिन वो मैम ये कहना ये चाह रही है मैम कि ये पहले ग्वालियर permission के लेके हालात तभी हैं, अंदर जा ये ग्वालियर के हालात हैं जहां पर स्वास्थ्य अमला बात करने को तैयार नहीं है। भीड़, जरा कैमरा पर्सन को बोलिए थोड़ा पीछे जाएं। भीड़ देखिए आप अस्पताल में किस हद तक है, और संभालने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं है। यहाँ परमिशन की बात की जा रही है और अग्निशमन यंत्रों को यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है कि है कि नहीं है। ये देखिए लबालब भीड़ ग्वालियर के अस्पताल में, संभालने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं। अजय, नजर बनाए रखिए और उन तस्वीरों को जरूर कैद कीजिएगा। अगर अग्निशमन यंत्र दिखते हैं, चलाने वालों के बारे में पता कीजिए कि उन्हें चलाना आता है या नहीं आता है, और कहां कहां अवेलेबल है ये सिक्योरिटी के लिए फायर सिक्योरिटी सिस्टम। इन तमाम चीजों को तस्वीरों में कैद करना होगा ताकि हम बाकी जगहों का जायजा ले सके और समय रहते सचेत कर सके कि अभी भी सबक ले लीजिए, अभी भी समझ जाइए, वरना आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं कि हम किसी और जगह पर इस तरह की घटना देखें, फिर जिंदगी आ जाए। अब इस बात की इजाजत कोई भी नहीं देता। सवाल जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य अमले से पूछे जाएंगे। एक घटना से सबक लेकर अब कहीं भी इजाजत नहीं है आपको कि आप इस तरह की लापरवाही कर सके। आपको सुधरना होगा, अपने सिस्टम को सुधारना होगा, और तंत्र अगर ये काम नहीं कर सकता तो उस तंत्र को अपना पद छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अभी अभी हमें भोपाल से विवेक बता रहे थे कि सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोग ये बताते हैं कि इतने बड़े अस्पताल की जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसीज को दे देनी चाहिए, तो फिर वो अपने पदों पर बैठकर किस गरिमा का पालन कर रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। हमीदिया की घटना बड़ा सबक देती है और उस सबक से सीखना चाहिए तमाम अस्पतालों को, तमाम ऐसी जगहों पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं उन अधिकारियों को, कि अब भी ना सुधरे तो बड़ी घटनाएं यूं ही होती रहेंगी और अब चुप नहीं बैठेगा। खास तौर पर वो लोग चुप नहीं बैठेंगे जो अपनों को अभी खो चुके हैं। जिंदगियां जिंदा जलती हुई दिखी हैं इस घटना के बाद। अपने आप में अफसोसजनक, अफसोस करने वाले तमाम सभी ट्विटर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इतनी संवेदनाएं रखने वाले किसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहे, बल्कि जिम्मेदारियां उन्हें ही सौंपी जाती हैं जो इस पूरी घटना के दोषी हैं। आखिर क्यों? फायर सिक्योरिटी सिस्टम खराब पड़ा हुआ था, अग्निशमन यंत्र खराब पड़े हुए थे, फायर सिक्योरिटी सिस्टम को चलाया कैसे जाता है इसका किसी को पता नहीं था। तो भला इस पूरी घटना की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? देश में राजधानी भोपाल से निकलकर आई दर्दनाक तस्वीर जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जिंदगियों को जिंदा जलता हुआ देखा राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में, और उसके बावजूद भी 18 घंटे होने को आ रहे हैं, कोई भी कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे आप कह सकें कि इसकी वजह से ये पूरी घटना हुई या ये वो जिम्मेदार है, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी सबके मुंह पर चुप्पी है, और इसीलिए आज हम कोशिश कर रहे हैं कि सचेत करें स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को, मंत्रियों को कि अभी भी समझ जाइए और अस्पतालों को दुरुस्त कीजिए। न केवल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बल्कि वहां पर मौजूद सिस्टम्स भी, मशीनरीज भी, कोई भी मशीनें हैं अगर, या अग्निशमन यंत्र हैं या फायर सिक्योरिटी सिस्टम है, इन्हें दुरुस्त करना होगा। दतिया से हनीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे कि दतिया में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। खासतौर पर आज हमारा जो फोकस है हनीफ की, हम ये जाने कि अस्पतालों में फायर सिक्योरिटी सिस्टम है या नहीं, अस्पतालों में किस तरह का इलाज हो रहा है, मरीजों की कोई परेशानी है तो उसको उजागर करें। आज ये कार्यक्रम इसीलिए कि प्रशासन को सचेत किया जा सके। हनीफ बताइए।
जी पारुल, ये तो एक वाकई एक बहुत दुखद घटना है जो कि भोपाल में कल हनीदिया हॉस्पिटल में हुई है कि जहां पर 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई है। इसको लेकर हमने दतिया में भी यहाँ मेडिकल कॉलेज के डीन से अभी अभी 2 मिनट पहले हमने इधर चर्चा की थी। तो उन्होंने चर्चा में हमें यहाँ पर बताया कि हम तो यहाँ सारी पूरी तरह से एकदम एक्टिव हैं, अलर्ट हैं। हमने यहाँ पर जो मॉक ड्रिल व्यवस्था होती है वो हमने मॉक ड्रिल व्यवस्था 2 बार यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी कराई है और 1 बार जिला चिकित्सालय में भी करा चुके हैं। इनके जब हमने इनसे आग बुझाने के जो सिलेंडरों के बारे में जानकारी ली तो इनका कहना है, हालांकि हमने देखा तो अभी इधर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका जो डीन है यहाँ मेडिकल कॉलेज के, उनका कहना है कि हमने इधर पर ऑलरेडी 100 सिलेंडर मंगाकर रखे हुए हैं और मरीजों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े उसके लिए भी हम बार बार मतलब मॉक ड्रिल करवाते रहते हैं। आपने लिया हनीफ, आपने देखी है वो तस्वीरें कि व्यवस्थाएं या इंतजाम किए गए हों? अभी फिलहाल तो इनका जो डीन साहब का जो कहना है कि हमने 100 सिलेंडर हमने मंगाए हैं। 100 सिलेंडर तो हमने नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ कॉलेज में जहाँ तक है कि यहाँ पर सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था तो दिख रही है पारुल, लेकिन हमने अभी तक इसकी कोई काउंटिंग नहीं की है। हाँ, मॉक ड्रिल इन्होंने एक बार करवाया था जिला चिकित्सालय में, जिसका हमने कवरेज भी किया था। हमें देखना होगा कि न केवल वहां पर उन यंत्रों की मौजूदगी, यानी आग को बुझाने के लिए जिन सिलेंडर्स का, जिन चीजों का उपयोग होता है, उनकी मौजूदगी होना, उसका चालू होना, उसको चलाने वाले ट्रेंड लोगों का वहां मौजूद होना, इस पर भी नजर बना रखिएगा और हो सके तो अधिकारियों से बात कीजिए कि पूरी तैयारी है आपकी या नहीं है। भोपाल से जो घटना निकल कर आई वहां से सभी को सबक लेना होगा और ये अपने आप में परेशान करने वाली खबर है कि देखिए, हमें बताया जा रहा है कि कहीं अवेलेबल है, कहीं नहीं है। ग्वालियर में ऐसी व्यवस्थाएं हैं लेकिन उसके बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है। हम बात कर रहे हैं दतिया की, तो दतिया में हनीफ बता रहे हैं कि उन्हें वहां स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए अधिकारी बता रहे हैं कि सिलेंडर अवेलेबल हैं लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है। कितने हैं ये भी नहीं बताया जा रहा है, चलाने के लिए कोई मौजूद है या नहीं, ट्रेंड लोग हैं या नहीं, किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज यहां से हम बार बार यही बात का उल्लेख कर रहे हैं कि अब ऐसी घटना प्रदेश में ना हो, इस चीज को लेकर अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, स्वास्थ्य अमले को इस ओर ध्यान रखना होगा। और अब अगर अभी भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है अस्पतालों में तो उसे अभी कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसी जिंदगियां जिंदा जलते हुए नहीं देखी जाएंगी। आप अनुमान लगाइए कि राजधानी भोपाल में जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनमें कुछ ही समय पहले ही जिनका जन्म हुआ होगा, क्योंकि यहाँ बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में तो लाए ही जाते हैं और ऐसे बच्चे होते हैं जो कई एक हफ्ते से वहाँ पर होंगे, उनका जन्म 1 हफ्ते पहले हुआ होगा, 1 घंटे पहले हुआ होगा या फिर 24 घंटे पहले हुआ होगा। इस तरह के बच्चे इस वार्ड में एडमिट किए जाते हैं। मनीष हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं। मनीष से जानेंगे जबलपुर में क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पतालों में है। मनीष, खासतौर पर जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आग बुझाने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग होता है वो है अस्पतालों में, और है तो चलाने के लिए ट्रेन लोग हैं वहां पर या नहीं है? मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ इस समय जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया अस्पताल में मौजूद हूँ और बच्चा वार्ड में मौजूद हूँ और यहाँ के जो प्रभारी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और मैंने अंदर जाके पूरा देखा है। यहाँ अग्निशमक यंत्र जो है वहाँ पर लगाए गए हैं और पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं अधिकारी वो पूरा बताएंगे कि क्या इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की है और किस प्रकार से यहाँ पर ट्रेन लोग नियुक्त हैं कि नहीं। सर, अग्निशमक यंत्र तो हम देख रहे हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन क्या हम जो ट्रेंड व्यक्ति हैं जैसे अग्निशमक यंत्र को चलाने, क्या आपने उनकी नियुक्ति वगैरह यहाँ पे कर रखी है? नहीं, हमारी स्टाफ जो है वो ट्रेंड है, उनकी ट्रेनिंग होती रहती है हमेशा, हर महीने 15 दिन में, हर महीने 15 दिन में होती रहती है और इसका अपना फायर का जो है ऑडिट भी होता है। ऑडिट भी होता है। अभी कितने बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं? 16 बच्चे एडमिट हैं जी, 16 बच्चे हैं और 4 एग्जिट है हमारे पास, 1-2 बंद है, तो इसलिए ठंड का टाइम है, यानी कि तारों का खराब हो जाना, पुराना हो जाना, या कहीं से तारों में क्रैक आ जाना, ऐसी चीज भी ना हो, शॉर्ट सर्किट जैसी। केबल्स की चेकिंग समय समय पर होते रहना, ऐसा कोई प्रोसेस होता है क्या? पूछिए जल्दी से। जी, अगर मान लीजिए अपनी जो केबल वायर्स लगे हुए हैं क्या उनको भी समय समय पर चेक किया जाता है? क्योंकि कभी भी जो अपने प्लग्स लगे हैं 5 एम्पियर वाले, 15 एम्पियर वाले, है ना, कोई भी अगर चिंगारी फेंकता है तो उसको तुरंत इलेक्ट्रीशियन को बुलाते दिखाते हैं, बोर्ड खुलवाते हैं, उसको ये पूरा देखो और ओके
मान लीजिए जैसे चलिए। केबल वगैरह जो अंदर दीवारों में है, मनीष, उनको आप लोग चेक चर्चा करवाते जारी हैं। रखिए, जो भी आप सवालात कर रहे हैं उनसे आप चर्चा जारी रखिए, और तस्वीरों में भी कैद कर सकते हैं आप अंदर की स्थिति इस वक्त जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में, जो हमने आपने देखा वो हम कैमरे के नजरिए से भी दर्शकों को दिखा सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बिलखती हुई आवाज सुबह तक सिसकियों में बदल गई। दर्द इतना कि असहनीय पीड़ा बताई नहीं जा सकती, शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आप खुद सोचिए, जिंदगियां जिंदा जल गईं और अभी भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? सवाल तो पूछे जाएंगे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।